खुद का शरीर पीड़ाएं देता है बार बार में, बीच बीच में कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी यहाँ पे इन्फेक्शन है, कभी फेफड़ों में इन्फेक्शन है, कभी आँख में आई फ्लू हो गया, किसी को माइग्रेन है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है। तो सब लोग चिंताग्रस्त हैं, क्लेशों से घिरे हुए हम लोग। आज जो मनुष्य जो जंतुओं का एनिमी बन के बैठा है, मारे जा रहे हैं, उनको कत्ल खानों में पशुओं को काटे जा रहे हैं रोज। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने पशु कटते हैं डेली। प्राणियों को जो चिंता में डाल के रखे हैं, बाकी जंतुओं को, जो बाकी जंतु बहुत परेशान है मनुष्यों से। और ईश्वर और प्रकृति के बीच सामंजस्य ही इस समाज में वापस से शांति सुख स्थापित कर सकता है। कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसी मेडिसिन बना देंगे कि आदमी मरेगा ही नहीं, मतलब एजिंग रोक देंगे। ऐसा आता है आर्टिकल, आपने भी पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में कि ओल्ड एज नहीं आएगी, एजिंग रोक देंगे, ऐसी मेडिसिन बस फ्यूचर बस मिलने ही वाली है, बस थोड़े ही समय में। गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 श्लोकों से देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जैसे धार्मिक भगवान के नियमों, उनके द्वारा दिया गया सारे निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने राज्य को एक तरह से सारे क्लेशों से मुक्त रखा। प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक में भी बताया था, क्योंकि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। राज्य में सुख, समृद्धि, शांति और समृद्धि, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जो आज मिसिंग है आज के समाज में, वो केवल और केवल मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा कोऑपरेशन, सहयोग, उसके माध्यम से ही लाया जा सकता है। अगर व्यक्ति ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं होगा, उनके निर्देशों को पालन नहीं करेगा, तो नेचुरली वो दूसरे जीवों के प्रति, दूसरे जंतुओं के प्रति वो उनका शोषण करेगा। उसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटीज नहीं होगी और वो कभी भी अपना योगदान इस समाज के संरक्षण में नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल है, आदर्श प्रस्तुत है, और आदर्श के रूप में युधिष्ठिर महाराज और उनके राज्य का जो वर्णन है यहाँ पे दिया गया है। श्लोक में बताया है, न आधयो व्याधेय, आधेय व्याधेय, आधेय मीन्स कोई भी चिंताएं उनके राज्य में नहीं थी, और दूसरा व्याधेय, न ही कोई व्याधि नहीं थी, व्याधि रोग, लोग चिंताओं और रोगों से ग्रस्त नहीं थे, कोई भी क्लेश नहीं थे उनके राज्य में। कौन कौन सी पीड़ादायक स्थितियां होती है, क्लेश हो सकते हैं हमारे जीवन में। क्लेश तो समझते हैं ना, क्लेश, घर में क्लेश चल रहा है, पीड़ादायक सिचुएशन, सब बोलते हैं क्या चल रहा है, बोले घर में क्लेश, सब जानते हैं। तो सबके घर में क्लेश होता है। तो क्लेश के अलावा 3 प्रकार के और क्लेश होते हैं, जो भी यहाँ पे बताया, देव भूत आत्म हेतव, देव भूत और आत्म। देव मतलब आदिदेविक, भूत मतलब आदि भौतिक, और आत्म मतलब आध्यात्मिक। 3 प्रकार के क्लेश एक मनुष्य के जीवन में आते हैं इस प्रकृति के द्वारा। वो कौन कौन से, जैसे देव, आदि देवक मतलब जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, सुपर नेचुरल पावर्स, सुपर नेचुरल पावर के द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं मनुष्य समाज में मनुष्यों को, उनको बोलते हैं आदि देविक। सुपर नेचुरल से आप देवताओं के द्वारा मान सकते हैं। जिस प्रकार से अभी
बारिश का डिपार्टमेंट आता है इंद्रदेव का, और सब लोग बादलों की तरफ देख रहे हैं। इस बार कोटा को क्या हो गया, बारिश ही नहीं हो रही। पिछली बार अब तक तो 2-3 पुलिया ढह गई थी, और इस बार तो बिल्कुल ही पुलिया पार कर गई थी। इस बार कुछ नहीं, सब सूखा चल रहा है। और आप देखो कहीं कहीं मुंबई दूसरी जगहों पे बाढ़ आ रखी है, तो वहाँ पे भी क्लेश और इधर भी क्लेश, दोनों साइड क्लेश हो रखा है। वो भी परेशान, इधर भी परेशान। तो परेशानी तभी हो सकता है कम, जब जितनी मात्रा में चाहिए पानी उतना ही मात्रा में मिले, तब हो सकता है आदमी पीसफुल रहे, शांतिपूर्वक रहे, अन्यथा वो शांतिपूर्वक रह नहीं सकता। कल की बात है, एक स्टूडेंट है जो रेगुलर झांसी में पढ़ाई करता है, रेगुलर आते रहते हैं, पास के गांव के हैं। तो वो बता रहे थे वो भगवत गीता वगैरह पूरा पढ़ लिया, सब जान लिया, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं। तो और उन्होंने एग्रीकल्चर से वो कर ली बीएससी एमएससी, तो पूरा ज्ञान, बोले सीड के बारे में, ये वो, इसको कैसे जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड करके सीड को कैसे बनाया जाए। तो वो अपने पिताजी बोल रहे कितना ही पढ़ लो, बारिश के बिना अन्न संभव नहीं है, कितने भी सीड बढ़िया बना लो लेकिन बारिश के बिना हो ही नहीं सकता। और वही भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताया, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। अन्न तो पर्जन्य बारिश से ही संभव है, बाकी संभव है ही नहीं। तो ये देव जो सुपर नेचुरल पावर से डिस्टर्बेंस होते हैं वो सब हम लोग झेल रहे हैं। अतिवृष्टि, उमस, शीत और अनावृष्टि, और आप देखोगे अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, बहुत ज़्यादा कड़ाकेदार सर्दी जो कि पीड़ा देती है आदमी को, मनुष्य समाज को। ये सब चीज़ें जो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में नहीं थी। एकदम फुल कोऑपरेशन, मनुष्यों और प्रकृति के बीच में फुल कोऑपरेशन, पूर्ण सहयोग था। प्रकृति वाले की ज़्यादा परेशानी हम नहीं देंगे। तो ये जो पीड़ाएं थी कम थी। दूसरी है आदिभौतिक, जो कि दूसरे जीवों से होती। घर में तो क्लेश है ही है, बाकी पड़ोसी और दे देता है थोड़े बहुत। पड़ोसी नहीं है तो अब देखो हम पीसफुली बैठे भागवतम सुनने, मक्खी दे रही है, मक्खी आके बैठ रही है, मक्खी को उड़ा रहे हैं हम लोग, है ना, इधर से बैठ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, पीसफुली बैठे, लेकिन क्लेश आ रहा है, मक्खी नहीं जीने देती। उसके अलावा अन्य जीव जंतु जो हमें क्लेश दे सकते हैं, अन्य प्राणियों से जो क्लेश आ सकता है, उनको बोलते हैं आदि। और फिर अगर ये नहीं है तो फिर तीसरा आ जाता है, वो कौन सा है? आत्म। आत्म मतलब आध्यात्मिक, जो कि खुद के शरीर और खुद के मन से जनरेट होता है। खुद का शरीर पीड़ाएं देता है बार बार में, बीच बीच में, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी यहाँ पे इन्फेक्शन है, कभी फेफड़ों में इन्फेक्शन है, कभी आँख में आई फ्लू हो गया, कभी यूरिनल इन्फेक्शन है, तो कभी और कोई प्रॉब्लम है शरीर में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ। किसी को माइग्रेन है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक मिजरीज आती रहती है। ये नहीं है तो मेंटल डिस्टर्बेंस, जिसको चिंताएं बोलते हैं, आध्यात्मिक, मन में चिंता हमेशा, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, आदमी कितना चिंताग्रस्त रहता है। कल शाम को हम लोग इधर चेयर पे बैठे थे फाउंटेन के पास, तो कोई लड़का था जो रेगुलर टेंपल विजिट करता है, शायद कहीं कंपनी में काम करता है, कोई हॉस्पिटल में। तो वहाँ से पास के गांव से ही उसके पिताजी, मंडावरा कोई गांव होगा, तो आके मेरे पास बैठ के बहुत दुखी मन से, मैंने बोला क्या हुआ, आप दुखी क्यों हैं? बोले बच्चे का संबंध नहीं हो रहा। तो दुख है, चिंताएं हैं, बच्चा 30 पार हो गया, संबंध नहीं हो रहा, वो भी दुख है। तो मैंने बोला भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का नाम जप करो, कम से कम थोड़ा हो सकता है कुछ। हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से ग्रस्त है, चिंताओं से ग्रस्त है।
और वो सारी दुख चिंताएं मोटे मोटे तौर पे इन 3 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इनसे कोई वंचित नहीं है। आप सोचो कि ट्रम्प वंचित है, वो भी नहीं है, उसको बड़ी चिंता है, होर्मुज में क्या होगा, ईरान का क्या होगा, ये वो बड़ा चिंता में ग्रस्त है। आप सोचो कि मोदी जी को चिंता ही नहीं है, सो नहीं पाते हैं। सोचो, अपन तो पीसफुली थोड़ा बहुत सो तो लेते हैं रात में, सो नहीं पाते हैं 3-4 घंटे से ज़्यादा, और सो भी ज़्यादा जगा लेते हैं, ये इमरजेंसी वो इमरजेंसी, कंट्री में इतना आसान नहीं। तो सब लोग चिंताग्रस्त हैं, क्लेशों से घिरे हुए हम लोग। लेकिन इसके अपोजिट युधिष्ठिर महाराज के समय ऐसा नहीं था। लोग प्रसन्न चित्त थे, लोग शांत थे, समृद्ध थे, और ऐश्वर्य इतना था कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य की जो कंपैरिजन किससे होता था, स्वर्ग के राजा इंद्र से। इतना ऐश्वर्य था, और इसी वजह से भारत को बोलते थे सोने की चिड़िया। कोई किसी का दुश्मन नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी की भी कोई एनिमी नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी एनिमी देखो, उसको बोलते हैं अजात शत्रु। आज जो मनुष्य जो जंतुओं का एनिमी बन के बैठा है, मारे जा रहे हैं, उनको कत्ल खानों में पशुओं को काटे जा रहे हैं रोज। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने पशु कटते हैं डेली, लाखों करोड़ों पशु वर्ल्ड में कटते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया किस पे आएगी, मनुष्य समाज पे ही आएगी, और कहीं नहीं जाएगी। उसका रिएक्शन यही आएगा मनुष्य समाज में, होलसेल आएगा। होलसेल पशु कट रहे हैं तो होलसेल आएगा सबके ऊपर, तो सबको टॉलरेट करना पड़ेगा। और उसको क्या होलसेल कैसे आते हैं, युद्ध है, युद्ध का सबको झेलना पड़ेगा। जैसे अभी थोड़ा बहुत हुआ तो हमें भी झेलना पड़ा, कुछ ना कुछ तो आया रिएक्शन यहाँ तक, वहाँ और ज़्यादा आ गया रिएक्शन। कोल्ड वार, हॉट वार, इसके अलावा महामारी, पेस्टिलेंस, फेमिन और बाढ़, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब रिएक्शन है किसका, जो कि हम लोग प्राणियों को जो चिंता में डाल के रखे हैं, बाकी जंतुओं को, जो बाकी जंतु बहुत परेशान है मनुष्यों से, उनको ये हमेशा डर लगा रहता है कब आएगा और ये पकड़ के ले जाएंगे और मेरे को मार देंगे। उनको हमेशा चिंता लगी रहती है, और उसकी चिंता और उसकी जो दुख है उसका रिएक्शन तो आएगा, मनुष्य पे आएगा समाज में, और एक साथ मारे जाएंगे। एक्सीडेंट्स, ये सब इसी का ही देन है। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ये जो मनुष्य और ईश्वर के बीच सामंजस्य, और ईश्वर और प्रकृति के बीच सामंजस्य ही इस समाज में वापस से शांति सुख स्थापित कर सकता है। इस जैसे प्रभुपाद जी ने एक कहावत बताई है, क्या बताई है, कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार, बांग्ला में कहावत। तो ये नष्ट हो जाता है अगर राजा आज्ञाकारी नहीं है, साधु संत जिनका सम्मान नहीं करता, उनके प्रति आज्ञाकारी नहीं है, शास्त्रों के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, तो क्या होगा, वो जो है पूरे राज्य को बिगाड़ देगा, पूरा राज्य खराब कर देगा वो। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम लोग की जो एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ये सब ले रहे हैं, अल्टीमेटली ये फेल हो रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट लोग साइंटिफिक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, और ये लोग जो इन सब प्रॉब्लम्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। लोग मर रहे हैं, डिजीज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उनसे पूछो कि क्या कर रहे हो भाई, इतना रिसर्च कर लिया, क्या चल रहा है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत ही उसमें कि वी विल डू इन फ्यूचर, नाउ यू डाई विल डू इन फ्यूचर। फ्यूचर में करेंगे, हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अब ऐसी मेडिसिन बना देंगे कि आदमी मरेगा ही नहीं।
मतलब एजिंग रोक देंगे, ऐसा आता है आर्टिकल, आपने भी पढ़े होंगे न्यूज़पेपर्स में कि ओल्ड एज नहीं आएगी, एजिंग रोक देंगे, ऐसी मेडिसिन, बस फ्यूचर बस मिलने ही वाली है सब थोड़े ही समय में। और ये कब से बोल रहे हैं, कब से बोल रहे हैं पता है आपको? आज से सैकड़ों वर्षों पूर्व से लोग जो अपनी डेड बॉडीज को मम्मी बना के रखे हुए हैं, बोले फ्यूचर में हो जाए तो दे देना, वापिस जीवित हो जाएंगे, ऐसा ऐसा करके रखा हुआ है। अभी भी बॉडी रखी हुई लोगों की, जो मिलेनियर बिलेनियर थे उनकी, और अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा कभी होने वाला भी नहीं है। हमें पता है, भगवत गीता भागवतन से पता चलता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनको नहीं रोका सकता। ये क्लेश जो है, इनको हम लोग क्या है कि सामंजस्य तभी हो सकता है जब भगवान के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे, तभी संभव है ये। और समझना होगा, ट्रुथ को तो समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जिस प्रकार से आंख बंद कर लो, जैसे प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं। एक जब वो रसिया में थे और अमेरिका में थे, तो लोग क्या बोलते थे कि स्वामी जी बहुत बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, MIT, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। और वो लोग क्या बोलते हैं, उनका ज्ञान देखो, वो बोलते हैं स्वामी जी व्हाट इज़ देयर इज़ नो लाइफ आफ्टर डेथ। अरे मतलब प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें वापस से, अगर इनको पता चल जाए इस जीवन के मरने के बाद वापस जीवन है और वापस शुरू करना है, और जो भी पनिशमेंट रिवार्ड मिलेंगे वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होंगे, ये जो उनको पता चल जाए तो जी नहीं पाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन नहीं है तो आंख बंद कर लो और उसको फिलोसोफाइज कर दो कि देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ। प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं, उस प्रोफेसर को, बोले कि कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं सामने मौत देख के आंख बंद कर लेते हैं, आंख एकदम, देखा ऐसे जंतु होते हैं। कौन से जंतु होते हैं पता है आपको? कौन से हैं? खरगोश है, और कबूतर, कबूतर का भी बोलते हैं। अगर बिल उसके कोई रास्ता नहीं, बिल्ली ऊपर ही आके खड़ी होगी तो कबूतर बोलेगा कोई बिल्ली नहीं होती, आंख बंद करके बोलेगा कोई बिल्ली नहीं होती। खरगोश भी यही बोलेगा कोई शेर चीता नहीं होता, अपने आप को झूठी सांत्वना देते हैं। बच्चा भी ऐसे करता है, बच्चा देखा होगा ना, अपना आंख बंद कर लेता है, कोई डर लगता है और ऐसे, जैसे मान लो कोई बच्चे को बहुत बड़े पटाखे से डर लगता है दीपावली पे, और बड़े पटाखे से तो तुरंत आंख बंद कर लेता है। आंख बंद करना सॉल्यूशन नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सॉल्यूशन है, हमारे शास्त्रों में है, और हमें साइंटिफिकली, ये सब नॉलेज साइंटिफिकली दिया है। तथा देहांतर प्राप्ति, ये तो होगा, शरीर दूसरा लेना है, और इतनी सारी स्टडीज हैं, आंख बंद करके बैठे, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसमें। सोचते हैं कि हम भगवान से इंडिपेंडेंट होके हम कुछ कर लें, और भगवान का हम नहीं माने। जैसे पिछली बार बताई, वी वांट किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड, भगवान का निर्देश फॉलो नहीं करना पड़े, एथिस्टिक वे में हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम कर लें कि मरे नहीं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, शरीर तो चेंज करना पड़ेगा। और आज की ये नहीं है, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, जो बड़े बड़े इवन ब्रह्मा जी को भी शरीर चेंज करना पड़ता है। तो हम तो कहाँ के प्राणी हैं, सोचिए। तो सबसे इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ये सब क्लेश हैं, और ये राजा है। अब आप बोलोगे राजा मैं चेंज नहीं कर सकता, क्या करें हम लोग, बट चुना तो हम नहीं है, चुना तो मनुष्य नहीं है इन सबको, लीडर्स को वोट किसने दिए? अब किसी को हम वो भी नहीं ठहरा सकते जिम्मेदार कि राजा ऐसा ये क्या करें। अरे राजा को चुनने वाला था कौन? मनुष्य, यही लोग हैं, समाज ही तो है, वही पीड़ा झेलेंगे फिर। तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है। आदमी को कृष्णा कॉन्शियस होना होगा। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति ही, जो भगवान के निर्देशों का पालन करता है, धर्मपरायण व्यक्ति ही जो है राज्य में खुशहाली ला सकता है। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। एक इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति, धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति, या नेम फेम इनके पीछे, पद के पीछे भागने वाला कि कैसे तैसे करके पद सिक्योर कर लूं,
बाय हुक एंड क्रुक, कैसे भी करके, चाहे धन दौलत सब लगा के बस पद पे बैठे रहना है मेरे को। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी समाज का भला नहीं कर सकता। उसको तो पता ही नहीं है कि कैसे सामंजस्य स्थापित करूं, कैसे प्रकृति और ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनूं, कैसे समाज प्रकृति का सामंजस्य स्थापित करूं, कैसे जीवों के प्रति दया दिखाऊं। ये है ही नहीं, उसके मन में ही नहीं, न उसको ज्ञान है और न किसी को ज्ञानी व्यक्ति से वो सलाह ले रहा है। तो कैसे होगा उसका, कैसे समाज का उद्धार होगा? हम सोचते हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ आएगा, कुछ होगा। कुछ नहीं होना, हमें ही कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा। ये सेक्शन ऑफ पीपल, प्रभुपाद जी बोलते हैं, ए सेक्शन ऑफ पीपल, क्वालिफाइड पीपल जो कि धर्मपरायण है, धर्म को जानते हैं और जो क्वालिटीज डेवलप कर चुके हैं, उन्हीं को बोलते हैं ब्राह्मण। प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ ब्राह्मण सेक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट पीपल। इंटेलिजेंट पीपल ही इस चीज़ को समझ सकते हैं और वही फॉलो कर सकते हैं। मूर्ख लोग नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि प्रभु जी आपके यहाँ बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो इसमें लिखा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इंटेलिजेंट पीपल ही इस भगवान के निर्देशों को फॉलो कर सकते हैं। मूर्ख लोग थोड़ी कर सकते हैं। मूर्ख लोग समझ ही नहीं पाते भगवान के निर्देशों को, भगवान के संकेतों को भी नहीं समझ पाएंगे वो। तो मूर्खता से ये संभव नहीं है, इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। और इंटेलिजेंट व्यक्ति ही भगवान के कोड्स हैं, जो नियम दिए गए हैं, शास्त्रों को समझ सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित था, एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है। हर व्यक्ति लगा हुआ है इस समाज में कि एक दूसरे का शोषण कर लूं, एक दूसरे को नोच लूं, एक दूसरे को, प्रकृति, मनुष्य जा रहा है प्रकृति का शोषण कर रहा है, खोद लूं, इसमें से जो निकले खोद पीट के, कोई मतलब नहीं है किसी को। कौन देख रहा है? जैसे भी कुछ हुआ, ईमानदारी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। कैसे धोखा दे दूं, कैसे गवर्नमेंट को धोखा दे दूं, कैसे अदर मनुष्यों को धोखा दे दूं, कैसे चोरी कर लूं। इतना ज़्यादा शोषण की प्रवृत्ति है। दुश्मन, एक दूसरे के दुश्मन इतने बन गए हैं कि आदमी रात को भी चैन से सो नहीं सकता है, उसको डर लगा रहता है। या तो वो गार्ड बिठाएगा सामने, सारे मिलके बोले गार्ड रखो, घूमता रहे, चोरी हो रही है, ये चल रहा है, शोषण है, गवर्नमेंट हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है जो चल रहा है। तो ऐसी गवर्नमेंट में तो आदमी सुख शांति और समृद्धि से नहीं रह सकता। अगर अपने को चेंज करना है तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है। आप लोगों ने फील भी किया होगा कैसे आप लोग भगवान के भगवत गीता भागवतम सुनने के बाद जो आपने एप्लीकेशन किया, तो काफ़ी चिंताएं, डर, भय, ये सब दूर होते हैं। आप कितने भी चिंताओं में हो, अगर आपने भगवत गीता खोल के पढ़ना शुरू करोगे तो सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। वो तो कि हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं। जो प्रभुपाद जी ने लाइफस्टाइल दी है, अगर उसको परफेक्टली हम लोग फॉलो करेंगे और तो हम लोग वास्तव में चिंता से दूर, रोगों से दूर हो सकते हैं। और आयुर्वेद का यही सिद्धांत है। आयुर्वेद कैसे डिटेक्ट करता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो जो वैद्य होता है, क्वालिफाइड वैद्य, वो आपकी पल्स चेक करता है और पल्स से आपसे वेरीफाई करता है रोग। आयुर्वेदा में वो पता लगा लेता है कफ पित्त वायु की क्या सिचुएशन है, पल्स से पता लगा लेता है कि बैलेंस है या फिर बैलेंस बिगड़ा हुआ है। कफ बढ़ा है तो बाकी दो कम हो जाएंगे, पित्त बढ़ा हुआ है तो बाकी दो फिर कम हो जाएंगे, ऐसे ही वात बढ़ी हुई तो कफ और पित्त कम हो जाएंगे। तो इस तरह से वो पता लगा लेता है पल्स देख के, पल्स को महसूस करके, महसूस करता है और वो तुरंत मेडिसिन देता है और आपसे कंफर्म कर लेता है। आपको ऐसा फील होता है क्या, ऐसा फील होता है क्या, कहीं यहाँ दर्द तो रहता है क्या, इधर दर्द रहता है, इस तरह से वो पता कर लेता है। जोड़ों में दर्द तो नहीं रहता आपके, वो पल्स फील करके ऐसा कर लेता है। लेकिन दूसरी साइंस भी है, एलोपैथिक। वो क्या करते हैं, पहले तो आपका खून निकालेंगे अच्छे से और निकाल के और फिर बोलेंगे फीस दे दो, टेस्ट के अलग पैसे, फीस अलग डॉक्टर की, फिर मेडिसिन के अलग पैसे, खून भी हमारा ही निकाल लिया, सब कुछ करके फिर बोलते हैं ये लो मेडिसिन। और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट
अलग से। ये है मैन मेड पैथी। आयुर्वेदा अभी नॉलेज कम हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, सब एलोपैथी में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसमें कंप्लीट मेडिसिन होती है आयुर्वेदिक, अगर कोई जानता हो तो, एक्सपर्ट व्यक्ति हो तो ये जो आयुर्वेदा है वो पता, इसीलिए भगवान ने दिया है, अगर कोई व्याधि हो भी जाए तो उसको आसानी से क्योर किया जा सके। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, चिंता मुक्त रहना है, सारे क्लेशों से दूर रहना है, तो हमारे लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी, अवसर है कि हम लोग प्रभुपाद जी ने जो लाइफस्टाइल दिए उसको हम फॉलो कर लें। प्रभुपाद जी ने क्या लाइफस्टाइल दिए? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, जितना जल्दी हो जाए सो जाओ, और जल्दी उठ के नहा धो के भगवान की मंगला आरती अटेंड करनी। फिर उसके बाद जप करना है 2 घंटे, 2 घंटे आराम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। फिर उसके बाद भागवत पढ़ना है, भागवत का श्रवण करना है। डेली अगर ये लाइफस्टाइल हम फॉलो कर लें, पक्का हमारी चिंताएं और हमारी व्याधि मैक्सिमम हद तक खत्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट में तो डिपेंड रह नहीं सकते, बट ये तो कर सकते हैं घर पे, कहीं भी रह के ये तो कर सकते हैं हम, जो जल्दी सो सकते हैं और जल्दी उठ सकते हैं, तो माइंड एकदम स्वस्थ हो जाएगा। और सारे मैक्सिमम मेडिकल साइंस, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सब एडमिट कर चुके हैं कि चिंताओं की वजह से रोग बढ़ते हैं। जो मानसिक स्थिति अगर चिंताग्रस्त रहती है बहुत ज़्यादा, तो आपका ब्लड प्रेशर और ये सब बढ़ जाएंगे और सारे रोग, डायबिटीज़ वगैरह शुरू हो जाएंगे रोग शरीर के अंदर। तो लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना है, लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। धीरे धीरे देखेंगे कि हम चेंज होंगे, समाज हमें देख के चेंज होगा। शिक्षित करना है, जितना मौका मिले हमें भी। प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, प्रभुपाद जी हमें भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी आके थोड़ा प्रचार करो लोगों को ये कृष्णा भावनामृत दो, नॉलेज दो, उनको प्रसादम दो, उनको होली नेम से इंट्रोड्यूस करो, जब करना सिखाओ उनको। तो धीरे धीरे करके वो भी चेंज हो जाएंगे, उसके अंदर भी अच्छी क्वालिटीज़ आने लग जाएगी। तो टेस्ट कैसे करेंगे अच्छा व्यक्ति है गलत है? सिंपल है, प्रभुपाद जी टेस्ट बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में है वो तो अच्छा व्यक्ति है, अगर कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो व्यक्ति 4 कैटेगरी में आ जाता है। वो कौन कौन से हैं? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रीत ज्ञाना आसुरिंग भावम आश्रिता। जब कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्री हो उसके पास, बहुत सारी डिग्री हैं, बहुत ही क्वालिफाइड व्यक्ति है मेटेरियल सेंस में, लेकिन वो किसी का भला नहीं कर सकता। उससे अच्छा है कि वो भगवान का आज्ञाकारी हो और उस कृष्ण भावनामृत हो, चाहे उसके पास डिग्री कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ही व्यक्ति इस समाज को खुशहाल रख सकता है, वो ही प्रकृति के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सकता है, मनुष्य और ईश्वर के बीच और मनुष्य और प्रकृति के बीच। तो कोई कमी नहीं है प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति भी भगवान की ही एनर्जी है, हम भी भगवान की एनर्जी हैं, प्रकृति भी भगवान की एनर्जी है। और जैसा कि हमने देखा, और वो किसके अंडर में, किसके निर्देशन में कार्य करती है? भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। अगर भगवान के हम आज्ञाकारी रहेंगे, भगवान के निर्देशों का पालन करेंगे, तो भगवान आज्ञा दे देंगे प्रकृति को, भाई थोड़े ऐश्वर्य सप्लाई करो, अच्छे हो गए व्यक्ति सब लोग, सप्लाई बढ़ा दी जाए, बारिश टाइम पे हो, इंद्रदेव को भी निर्देशित कर देंगे, बारिश बिल्कुल टाइम पे, एक्यूरेट, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं, जहाँ जहाँ जितनी बारिश चाहिएगी उतनी बारिश आएगी। भगवान के सब कंट्रोल में है। लेकिन अगर मनुष्य कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं तो भगवान क्यों कोऑपरेट करेंगे? ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं आर्टिफिशियल बादलों से बारिश करवा लूँगा, तो करवा लो, लगाओ अपना साइंटिफिक दिमाग, जो पढ़ा है लगाओ, टेस्ट ट्यूब में रिसर्च करो, चेंज करो सीड्स को, कम पानी में कर लो। तो अब साइंटिफिक लगे हुए हैं पढ़े, लेकिन कोऑपरेट नहीं करना चाह रहे। सो कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान के निर्देशों का पालन करना और प्रकृति के साथ भी कोऑपरेट करना, सब कुछ दिया हुआ है, बहुत ही साइंटिफिकली
वैज्ञानिक तौर पे हमें समझा दिया है सब कुछ भगवान ने, आदर्श एग्जाम्पल भी दे दिए हैं कि ऐसा पूर्व में हो चुका है। युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा किया तो उनके राज्य में क्या बदलाव आए और क्या क्या अच्छी चीज़ें उनके राज्य में हुई। और अब कलयुग में जो गवर्नमेंट चल रही है, लोगों के द्वारा लोगों की गवर्नमेंट, तो क्या चल रहा है वो भी हम देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी ने जो ये संस्था स्थापित करी उसके द्वारा क्या चेंजेज आए, हिपीज हैप्पी बन गए, और हम लोगों के जीवन में भी क्या चेंजेज आए। आप तुलना कर सकते हैं कि हम 2 साल पहले क्या थे, 3 साल पहले क्या थे, और अब क्या चेंजेज आए, और क्या कमी रहेगी जो हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं, वो लोग हम इंटेलिजेंटली पालन कर सकते हैं। तो ये हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये हमें अपना विवेक यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो किस तरह से इंटेलिजेंटली हम लोग अपने जीवन को जो है कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाएं, कृष्ण भावनामृत विकसित करें, और इसके लिए सारी फैसिलिटी हमारे लिए उपलब्ध है। प्रभुपाद जी ने दे दिया, ज्ञान दे दिया, माहौल दे दिया, प्रसादम दे दिया, भगवान के सुंदर सुंदर दर्शन दे दिए, इतना बढ़िया टेम्पल दे दिया, सब कुछ दे दिया भगवान, कुछ कमी नहीं है। बट अब हमारी कमी क्या है, हमारे प्रयास, हमारे एफर्ट्स, हम कितने सिंसियरली एफर्ट्स लगाते हैं उतना आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम देंगे आज के क्लास को, आज के इस भागवतम लेक्चर को। किसी का कोई क्वेश्चन है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।